किन इश्यूज को लेकर जो है पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि इस बार कंटेस्ट जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। देखो इस समय सारा सारा बड़ा क्लियर फंडा है। सारा जो कंपटीशन है, जो किसी को हराना है वो सिर्फ सिटिंग एमपी को हराना है, और सबसे बड़ा मुद्दा ही सिटिंग एमपी है। इससे बड़ा मुद्दा ही कोई नहीं है। इसकी इनकी वजह से लोगों की ज़मीनें गई, इनकी वजह से लोगों को सेकंड नंबर पे जम्मू कश्मीर आया, इनकी वजह से लोगों में बिजली का जो भाव चढ़ा है, यहाँ पूछो हर घर में गरीब लोग हैं, उनके हाथ से हर चीज़ चली गई। महंगाई और रहबरे तलीम, रहबरे जंगलात, रहबरे आरईटी और जितनी भी स्कीम थी इन्होंने सारी ख़त्म की। इन्होंने बख्शा किसी को नहीं। इससे और बोलना किसने था? हु वाज रिप्रेजेंटिंग देयर? ही इज़ द ओनली पर्सन। और जो रिप्रेजेंट किया, ऐसा किया कि लोगों के खिलाफ कानून बन रहे थे, वो थप 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 टेबल दबा रहे थे। ये अब बात, लोग इनके टेबल दबाएंगे। जब आप ये बात करते हैं तो आपकी कैंपेन अगर देखी जाए, काफी आपने लोकल इश्यूज पर फोकस रखी है, आम लोगों के। मुझे मेरे लोगों को जो तकलीफ है मैं वो बात करूंगा। मैं इंटरनेशनल बातें क्यों करूंगा? यहाँ मेरे लोगों की ज़मीन की मैं बातें कर दूंगा, बड़ी बड़ी बातें करूंगा, उसका क्या मतलब है? मुझे लोगों की ज़मीन वापस चाहिए। मेरे बच्चों की नौकरी गई, मेरे लिए उससे डिफिकल्ट क्या हो सकता है? जब ऑपोजिशन अपनी रैलीज में बात करती है, वो एक चीज कहती है, वो कहती है कि आप जो हैं पार्टियां बहुत बदलते हैं, उसको लेकर आपको जो है वो निशाने पर लेती है। हर जगह आप कैंपेन देखें, उस पर ये बात ये लोग पक्का कहते हैं। मुझे इस चीज़ का वो फर्क नहीं पड़ता, लोगों को नहीं पड़ता। हमारे प्रिंसिपल होते हैं, हम पावर छोड़ते हैं। कोई किसी कमजोरी में नहीं किसी को छोड़ते, पावर में छोड़ते हैं। जब पावर में लोगों के साथ बेइंसाफी हो तो हम उस पावर में रह के क्या लेना? 2014 में जब आपने कांग्रेस छोड़ी तो तब ये था कि आपको टिकट गुलाम नबी आजाद के लिए डिनाई किया गया। उनकी पार्टी भी कंटेस्ट में है इस सीट पर, इसलिए उनको सबको मिलेगा। ये तो बड़ा अच्छा हो गया। उनको मेरी मार भी पड़ेगी आज। पहले तो हमने नहीं चाड़ी ना, हार तो तब भी गए। अब जब बंदा हार गया, अब जो पोजीशन है मुझे बताइए। अब लोगों ने तो उनको बीजेपी की बी टीम डिक्लेयर कर दिया। अब तो ए बनने जा रहे हैं थोड़े दिनों में। क्या बात करते? तो अब पूरे अगर और फिर निशान भी डस्टबिन रखा कि लोगों जो वोट डालोगे डस्टबिन में डालना। इसके साथ साथ जब आप बात करते हैं कि पूरा इलेक्शन कैंपेन आप हर एक जगह रीच आउट कर रहे हैं, कांग्रेस में एक नई जान फूंकती जो है वो जरूर दिख रही है जम्मू कश्मीर में। इसके बाद क्योंकि आप स्टार कैंपेनर की लिस्ट में भी हैं, तो बाकी सीटों में भी आप कैंपेन करेंगे? देखिए, हमारा सीधा काम है, हमने अगली सरकार जम्मू कश्मीर में अपनी बनानी है। हमने हमारी पार्टी की सरकार बनेगी, सोच रहे हैं आपको। शायद यही अलायंस होगा जिसकी सरकार होगी। ये तो आस्ता आस्ता निकालते जम्मू से तो निपटा दे रहे हैं, ये तो नहीं रहेंगे, सवाल ही पैदा। अब टारगेट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि पिछली बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह का टारगेट तकरीबन 3,57,000 का था विक्ट्री, उसमें से रियासी जिला बाहर निकल गया है। सांबा का कुछ पोर्शन 30,000 एक वोट बाहर निकल गया है। अब आप किस टारगेट को लेकर जो है वो चल रहे हैं कि आप इस टारगेट से ये जीतेंगे और कितनी वोट्स मिलेंगे? देखो, हमने इनको हराना है, हमारा ये टारगेट है। हम ये फुर्तियाँ मारेंगी जैसे ये मार रहे फुर्ती। 4 लाख कभी गिना भी है, लोगों ने डाल दिया, पुए चढ़ गए लोगों ने। लोग तो इसी बात का पछतावा है कि हमने इसको वोट क्यों दिए। अब लाख लोग भूल जाओ, इनको कोई हजारों में पहुंचो, बड़ी बड़ी भारी होगी। क्लियर कट विन लग रही है सीट पे? क्लियर कट विक्ट्री लग रही है? साफ सुथरी। मुझे तो लग रहा है 8 बजे गिनती होगी, 8:30 बजे चले जाएंगे घर, ऐसा लग रहा है।
भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। बात करने के लिए हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद हैं। दूसरी ओर गरोटा बिलावर के रास्ते में 26 बच्चे पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान में, गरीब घरों के। वो इसलिए संभव हुआ कि लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इस छोटे से देहाती इलाका में इंटरनेशनल बॉर्डर पर हम खड़े हैं, जीरो लाइन के पास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विकसित हुए हैं। तो ये सारा लेगेसी है और यही प्रमाण है और यही मोदी की गारंटी भी है। सर, ये बात आपने कही। अब आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें, संक्षेप में किन मुद्दों को लेकर लोगों में आप जा रहे हैं? लोगों को पिछले 10 साल की बातें जो हैं वो याद ज़रूर हैं, लेकिन अगले 10 साल या अगले 5 साल के लिए किन बातों को लेकर लोगों के बीच में? सब लोग इस बात को समझ रहे हैं, कबूल कर रहे हैं कि ये पिछले 10 वर्षों में अत्यधिक विकसित चुनावी क्षेत्र में रहा। अनेकों यहाँ राष्ट्रीय प्रोजेक्ट आए, राष्ट्रीय परियोजनाएं आई, कुछ का प्रारंभ मोदी जी ने स्वयं किया, कुछ का उल्लेख मन की बात में हुआ। शाहपुर कंडी जैसे प्रोजेक्ट रुक गए थे, पुनः प्रारंभ हुए। रेटले जैसा यूपीए ने पावर प्रोजेक्ट 850 मेगावाट फिर से आरंभ हुआ। उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क, उत्तर भारत का पहला होम्योपैथी कॉलेज, उत्तर भारत का पहला नदी सुंदरीकरण का देवी का प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल, 2 वंदे भारत, 3 केंद्र के सहयोग से मेडिकल कॉलेज, किसी शायद और क्षेत्र में ना पाए गए हों, अनेकों रेडियो स्टेशन। सड़कों के निर्माण में पिछले 3 वर्ष से हमारे उधमपुर ज़िले को पहले 3 ज़िलों में पूरे देश में शुमार किया जा रहा है देहाती सड़कों के निर्माण में PMGSY स्कीम के अंतर्गत। ये सारे विकास कार्य इसलिए संभव हुए कि मोदी जी ने आरंभ में ही कहा था कि जो इलाके पिछड़े हैं उनको बराबर की सतह में लाना है। और ये इलाका इसलिए पिछड़ा रहा कि तुष्टीकरण और क्षेत्रीय भेदभाव की नीति का पालन करने वाले कांग्रेस और उनकी सहयोगी सरकारों ने जानबूझ करके वोट बैंक के कारण इस क्षेत्र की अवहेलना की। ये बड़ा राष्ट्रवाद से ओतप्रोत क्षेत्र है। ये पंडित प्रेमनाथ डोगरा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कर्मभूमि रही है, इसलिए इसके साथ अवहेलना की गई। 4% आरक्षण दिया जाता था सरहद के दूसरे हिस्सों में, लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं दिया जाता। वो भी मोदी जी के आने के बाद हुआ। ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे जहाँ हम खड़े हैं रोज़ गोलीबारी होती थी, अब सेना का मनोबल बढ़ा है, उसको फ्री हैंड मिला, वो ख़त्म हुई। और यहाँ पर ईज़ ऑफ लिविंग देने के लिए फैमिली बंकर्स निर्माण हुए, जीरो लाइन तक सड़कें बनी, मोबाइल टावर होते नहीं थे। यहाँ के बच्चों को, यहाँ के युवाओं को अपनी पढ़ाई में, अपने कॉम्पिटिशन्स की तैयारी के लिए दिक्कत आती थी, वो भी जाती रही। इसी प्रकार से यहाँ आरक्षण मिला। तो कहने का तात्पर्य ये कि जिन लोगों ने 2014 से पहले का दृश्य देखा है वो इसको समझ सकते हैं कि कितना एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। और उसी मुद्दे को लेकर के, विकास के मुद्दे को लेकर के आज समाज के सभी वर्ग मज़हब और जात से ऊपर उठ करके मोदी जी को समर्थन देने को तैयार हैं। हालांकि ये एक बड़ी हिट्रोजिनस और बहुमुखी कॉन्स्टिट्यूंसी है। इसमें यहाँ पगडंडियाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं, यहाँ नाले भी हैं, झरने भी हैं, यहाँ प्लेन भी है, पहाड़ भी हैं। और यहाँ अगर आप रिलीजन और कास्ट का कॉम्बिनेशन देखें तो लगभग सभी जातियों के लोग मरते हैं। 30-35% मुस्लिम हैं, जो दूसरे हिंदू हैं उसमें सभी जातियाँ पाई जाती हैं। लेकिन सभी इस बात को कबूल करते हैं कि हर वर्ग के लोगों को एक समान न्यायपूर्वक मोदी जी के होते लाभ पहुंचा है। और इसलिए ये सारे मोदी जी के कारवां का हिस्सा बनने के लिए आहिस्ता आहिस्ता जुड़ गए हैं। 1971 के बाद की बात की जाए, एक बार भाजपा ने हैट्रिक की है यहाँ पे, एक बार कांग्रेस ने हैट्रिक की है। क्या इस बार भाजपा फिर से हैट्रिक कर पाएगी? नहीं, निश्चय ही कर पाएगी। और पिछली बार भी हमारी जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक रिकॉर्ड मार्जिन रही है। उसका ये भी कारण है कि हमारा मास कांटेक्ट निरंतर जारी रहा। 10 वर्ष में कोई ऐसा सप्ताह ना गुजरा हो जब तक कि मैं यहाँ ना आ रहा हूँ। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं इस पंचायत में, यहाँ पर पश्चिम पाकिस्तान, यहाँ पर 1972 की युद्ध के शरणार्थी रहते हैं, लेकिन यहाँ तक आज कोई MP नहीं आया। बातें बहुत वो करते हैं, लेकिन कोई यहाँ तक MP आज तक नहीं पहुँचा था मंत्री के आने की। तो एक मास कॉन्टैक्ट रहा, हमारे 25 सरपंच के साथ निरंतर बैठना रहा। PMGSY की सड़कों का जाल इसलिए बिछा कि हमने कहा कि जो सड़कों की प्राथमिकता होगी वो नीचे का प्रतिनिधि पंच सरपंच उसका निर्णय लेगा। तो एक बड़े न्यायपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से इस क्षेत्र का विकास। टारगेट क्या लेकर चल रहे हैं डॉक्टर साहब इस बार? निश्चय ही हम पिछली बार से अधिक जीत हासिल करके ये सीट मोदी जी की झोली में डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए।